हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे NIOS एडमिशन 2026 के बारे में। डिटेल बात करेंगे फ्रॉम NIOS रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका पूरा फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका TMA एग्जाम्स एवरीथिंग, रिजल्ट कब आएगा, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, जो 10th फेल है, 12th फेल है, 9th फेल है, 10th फेल है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, उसमें मैं सारा चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। सो वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू सतीश साइंस एकेडमी। मैं सतीश सर हूँ, जो आपको मैं डिटेल में यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ रिगार्डिंग एनआईएस एग्जाम के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। देखिए, एनआईएस एडमिशन जो आपका 2026 का स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी दो फॉर्मेट में एग्जाम लिए जाएंगे। एक तो आपका होगा ओडी एग्जाम और एक आपका होगा पब्लिक एग्जाम। तो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पब्लिक एग्जाम और ओडी एग्जाम के बारे में कंसेप्ट बता देता हूं। सो आपको ये क्लियर क्लियर आपके उसमें रहेगा, इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एनआईएस 2026 में क्या कर रहे हैं, ये दो पार्ट में लिया जाएगा। पब्लिक एग्जाम में भी दो पार्ट आएगा, एक मार्च अप्रैल 2027 जिसको हम स्ट्रीम 1 बोलेंगे, और एक आएगा अक्टूबर नवंबर 2026 जो आपका क्या है, स्ट्रीम 2 है। अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, अब ये फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा ऑन डिमांड एग्जाम। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th फेल है या 12th फेल है। मतलब इस साल उन्होंने 10वीं दी, मतलब पिछले साल उन्होंने 10वीं दी थी, ये साल उनका 10वीं का रिजल्ट आया उनके पास और वो 10th में फेल हुए हैं या 12th में फेल हुए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, ओडी जो है ऑन डिमांड एग्जाम, कल ही मैंने इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो भेजा था, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, दो से तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन है हमारे पास। जो बच्चे 9th फेल है, डायरेक्टली 10th का एग्जाम देना चाहते हैं, 11th फेल है, डायरेक्टली 12th के लिए अपेयर करना चाहते हैं, या कोई ड्रॉप आउट है, स्पेशल चाइल्ड है, या किसी का ऐसा है कि मान लो वो 6th में स्कूल गया था और डायरेक्टली अभी 10th का बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, या कोई ऐसे प्रोफेशनल है जिनको 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्कशीट की जरूरत है ना, कि उनको क्या करना है, अपने मार्कशीट उनके लिए फॉर हायर स्टडीज के लिए या उनका प्रमोशन के लिए लग रहा है। सब लोगों का यहाँ पे, सबके लिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन। ओके, तो अभी आपका जो विंडो ओपन है वो किसके लिए ओपन है, आपका इट इज ओपन फॉर मार्च अप्रैल 2027 के लिए ओपन है। ठीक है, जो अभी हम एग्जाम अगर एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरेंगे तो इसका एग्जाम आएगा मार्च अप्रैल 2027 में। और जो अभी ये साल 10वीं फेल हुए या 12वीं फेल हुए उनके लिए ओडी का चालू हो चुका है। ओडी आपका चलेगा आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपको डेट आपको मिल रही है ओडी एग्जाम की। ये भी मैंने आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए। अगर आप ये कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका 10th और 12th फेल की कैटेगरी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। पहले आप ये वीडियो समझिए, फिर आप वो वीडियो भी देखिए, तो आपको कंप्लीट आइडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि 2026 में अभी रिसेंट में, अभी मैं मई में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास अभी कौन सी चॉइस है। अब एक चीज ये समझिए, अक्टूबर नवंबर का जो फॉर्म का डेट है वो मार्च तक ही होता है। ठीक है, मार्च 15 ये साल क्या हो गया तुम्हारा, मार्च 15 2026 था, तो इसलिए ये साल क्या हो गया तुम्हारा, ये आपका ये फॉर्म का डेट जा चुका है। मई में हम ये फॉर्म नहीं भर सकते। वैसे साल में दो बार एनआईएस पब्लिक एग्जाम कराता है, और एक आपका होता है मार्च अप्रैल और एक होता है अक्टूबर नवंबर। वैसे एनआईएस हम बोलते हैं कि एग्जाम थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, आपको किस हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट वो हिसाब से हम क्या करते हैं, फॉर्म भर के देते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग का आपका सारे एग्जाम, मतलब एनआईएस का डिटेल अभी कौन कौन से एग्जामिनेशन दे सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले पहला चीज मैं सबसे ज्यादा हर बार क्या करता हूँ, सबको पहले ये बता देता हूँ कि एनआईएस है क्या। बहुत सारे लोगों को एनआईएस के बारे में पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये तो अभी तक जान गए होंगे अगर आप मेरे वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो एनआईएस मतलब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट वैलिड है। जेई नीट में इसकी मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के लिए आप इसकी मार्कशीट यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबल, बच्चे को बाहर जाने किधर जाने हर जगह ये बोर्ड वैलिड है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे लोगों का मिथ या मिसकंसेप्शन है कि एनआईएस उन्हीं बच्चों के लिए जो वीक बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनआईएस में कोई भी लर्नर है वो एनआईएस में एनरोल कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है कि ये ओपन स्कूलिंग है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, फ्लेक्सिबल लर्निंग है। ठीक है, आपको स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है उस केस में। इंस्टीट्यूट वैसे सतीश साइंस एकेडमी स्कूलिंग का भी ऑफर देता है, पर अगर आपको आने तो आप फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्कूलिंग उस हिसाब से। उसके बाद ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी आपके हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है तुम्हारा वैलिड है। अब देखो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैंने पहले ही आपको ऑप्शन दे दिया है। जो फेल स्टूडेंट है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है,
या जिनको वर्किंग स्टूडेंट्स है, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है स्कूल जाने का, पर उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, या प्राइवेट कैंडिडेट है जो फेल हो गए हैं, या आपको वो क्या करना चाहिए, फेल हो चुके हैं और वो क्या करना है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म भरना चाहते हैं। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट है जिनका मान लो 50 या 60% आया है बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स, और वो चाहते हैं 75-80 मेरे आ जाए, तो इंप्रूव वाले बच्चे भी कर सके, यहाँ पे कर सकते। दूसरा लास्ट में स्पोर्ट कैंडिडेट, ऐसे लोग हैं जो नेशनल स्टेट लेवल पे खेलते हैं, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, उनको टाइम नहीं होता रेगुलर स्कूलिंग के लिए, तो दे कैन गो विद द NIOS बोर्ड, ठीक है ना, गेटिंग। सो इसमें आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट में अगर कंफ्यूजन रहता है तो आपको स्क्रॉल हुए नंबर पे आप SSA के जो काउंसलर है उनसे बात कर सकते हैं, या आप ये नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी उसको हम 24 आवर्स में रिजॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी जो जर्नी है NIOS के लिए एडमिशन लेने की उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। गेटिंग गाइस, चलिए आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है स्ट्रीम्स के बारे में। मैंने पीछे भी आपको स्ट्रीम्स के बारे में डिटेल में बता दिया है कि टोटल 4 स्ट्रीम होती है। पहली स्ट्रीम हमारी जो होती है वो आपका फ्रेश एडमिशन के लिए होती है, जो हमारा एडमिशन होता है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल वाली स्ट्रीम को हम फर्स्ट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये मार्च अप्रैल की स्ट्रीम होती है फ्रेश एडमिशन, ठीक है। अब जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम देते हैं, मान लीजिए उनका रिजल्ट आ जाता है आपके जून में रिजल्ट आ जाता है, अगर वो बच्चे अप्रैल जून में उनका रिजल्ट, अगर वो बच्चे फेल हुए किसी सब्जेक्ट में तो क्या करते थे, तुम्हारा स्ट्रीम 2 के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट फेल हुए हैं मार्च अप्रैल में, वो स्ट्रीम 2 के लिए करते हैं, अप्लाई करते हैं, और ये स्ट्रीम में क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, तुम्हारा स्ट्रीम 2 उनके लिए हो जाता है जिसके लिए कोई गैप ईयर है, या इसको बोल सकते हैं कि आपका साल में 2 बार जैसे बोर्ड एग्जाम हो रही है वैसे हिसाब से उसको माना जा सकता है। उसके बाद स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 उनके लिए जिनको अपना साल बर्बाद नहीं होने देना है, पूरा साल को सेव करके रखना है। यहाँ पे आपका जो भी बच्चे फेल होते हैं उनके लिए ओडी एग्जाम के लिए स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 रहते हैं। स्ट्रीम 3 10th स्टैंडर्ड के लिए रहती है, स्ट्रीम 4 आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए होती है। इसमें हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना चाहिए, आपका टीओ से ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बहुत केयरफुली रहना चाहिए। ये सारी चीजें की डिटेल मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखना। उसके बाद आपके पब्लिक एग्जाम, और इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि पब्लिक एग्जाम वर्सेस ओडी एग्जाम में क्या फर्क होता है। पब्लिक एग्जाम में फिक्स डेट होती है, ठीक है, जैसे आपको मार्च अप्रैल में जैसे बोर्ड का टाइम टेबल आता है वो हिसाब से आपको फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। जबकि ओडी एग्जाम में आप अपनी मर्जी से डेट ले सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे अभी चालू है ओडी एग्जाम्स के, ठीक है ना, तो आपको 3 महीने मिलते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट ले सकते हैं जहां पे सीट अवेलेबल हो, वो हिसाब से उस हिसाब से अप्रैल में सेशन में होता है, ठीक है, पब्लिक एग्जाम। ओडी क्या होता है, जब आप चाहें उस हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ अगर अक्टूबर नवंबर में ये सेशन होता है, और ये आपका जो सेशन होता है ये स्टूडेंट चॉइस की बेस पे होता है, मतलब यहाँ पे 2 सेशन होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट चॉइस के हिसाब से क्या करता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से क्या करता है, एग्जाम को अपेयर करता है, और उसके 45 डेज के बाद उसको क्या मिल जाता है, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ना, अब एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम करवा के देते हैं पेरेंट्स को। अगर कोई खुद से कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, या किसी को हेल्प की जरूरत है तो वहाँ पे सती साइंस अकेडमी हेल्प करती है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैंने आपको लिस्ट में बताऊंगा। उसके साथ आपका फीस पेमेंट होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है, और उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज ये क्या होता है, हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। गेटिंग नेक्स्ट जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसकी फोटोग्राफ, देन उसके सिग्नेचर, देन उसका एड्रेस प्रूफ, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। अगर 12th में है तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी लगती है, और अगर 10th में है तो आपके पास कोई भी मार्कशीट हो, 8th 9th की हो, 6th 7th की हो या 5th की हो, वो मार्कशीट लगती है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं भी है तो भी सती साइंस अकेडमी आपका एडमिशन करवा देता है। उसका एक और वे है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। वो हम बच्चे से सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं और उसका फॉर्म भरवा देते हैं, जिनके मतलब जिनका एजुकेशन में उनको हेल्प हो, जैसे कि किसी ने 6 किया था और बाद में जाके वो 10th देना चाहता है क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एलिजिबिलिटी में एक और पॉइंट है, एज क्राइटेरिया आपको याद रखना चाहिए। देखिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया 10th स्टैंडर्ड के लिए 14 ईयर्स का स्टूडेंट 14 ईयर का होना चाहिए, तभी वो 10th का फॉर्म भर सकता है। और मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कितनी है, 15 साल का एज क्राइटेरिया। उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 15 ईयर्स का होना चाहिए, तब वो 12th का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पब्लिक एग्जाम्स में आपको लगेंगी, ठीक है। गेटिंग, चलिए ना, अब अगर आपको इधर समझ में आ गया है ना, अब उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ यू सी सब्जेक्ट सिलेक्शन,
तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप देखिए, मैंने वैसे गिने चुने ही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट आप सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है सब्जेक्ट की, आपको मैं बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की। मैं आपको, अगर आप मुझे किसी को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए पूरी डिटेल सारे सब्जेक्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा लिस्ट ही भेज के वहां पे रख दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लास 10 के लिए हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। एनआईएस में हमें कितने सब्जेक्ट चाहिए? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास होना चाहिए, तब वो पास हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 सब्जेक्ट आपको पास करने होते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आप कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। आप 10th के हो, 12th के हो, 12th में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो हिसाब से जैसे यहाँ पे दिखाया है 10th के लिए साइंस में, जैसे 10th के क्लास की सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, होम साइंस, ऐसे करके दिया हुआ है। वैसे क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। वैसे कॉमर्स के लिए आप ये सब्जेक्ट दे सकते हैं और यहाँ पे आर्ट्स के लिए सब्जेक्ट देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ 5 सब्जेक्ट आप 6 सब्जेक्ट लीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो कभी भी आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए तो भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट में पास होना था? 5 ही सब्जेक्ट में आपने पास होना था। तो इसके से आप बफर के लिए एक सब्जेक्ट ले लीजिए, तो 6 में से अगर 5 में पास हो तो आप 10th और 12th के होगा एनआईएस के थ्रू क्या हो जाएंगे, तुम्हारा पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिगार्डिंग हमारा टीएमए, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट क्या होता है। तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के बारे में आप सिंपल समझिए कि जैसे हम 8, 9, 10 या 11, 12 में रेगुलर स्कूलिंग में असाइनमेंट सबमिट करते थे और उसके हमारे मार्क्स होते थे, वैसे टीएमए ही ये क्या होता है, तुम्हारा एक असाइनमेंट होता है जो एनआईएस देता है ऑफिशियल पोर्टल से, और ये कितने मार्क का होता है? 20 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है? 20। अगर आपने अच्छे से अगर आपने असाइनमेंट लिया तो 20 के 20 मार्क आपको मिल जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है टीएमए को सबमिट करने में ऑफिशियल पोर्टल पे, या आपको टीएमए नहीं मिल रहे हैं, या टीएमए को लिखने आपका सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है टीएमए में, आप सतीश साइंस एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम हमारे जो भी काउंसलर रहेंगे वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि टीएमए को कैसे अपलोड करना है या कैसे इसको लिखना है जिससे आपको 20 में से 20 मिले। ठीक है, एनआईएस में स्कोर करना इजी क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम के साथ साथ पेपर पैटर्न इजी है, पर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। सबमिशन इसकी मैंडेटरी है, अगर आप सबमिशन नहीं करेंगे तो आपका टीएमए के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल मार्क्स में देखो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो फाइनल मार्क्स तो इंप्रूव होंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्या होते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं। ठीक है, नाउ अगर ये इतना तक क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मार्किंग पैटर्न। ये बहुत सारे लोग मार्किंग पैटर्न नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मार्किंग पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा अगर आप ये मार्किंग पैटर्न के बारे में अगर आप समझेंगे तो आपको एक क्लियरिटी आएगी। अगर आप मार्किंग सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइडिया आएगा कि 70% जो है वो थ्योरी एग्जामिनेशन का मार्क्स रहता है, 70% टोटल एग्जामिनेशन से। 20% आपका इंटरनल टीएमए रहता है और 10% आपका क्या रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम का रहता है। 10% किसका रहता है आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। आपको एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, आप थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा दिखेगा। ठीक है, तो 20% आपको क्या दिखेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का आपको दिखेगा। अब एक और चीज है, याद रखिए मार्किंग पैटर्न किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक एग्जाम का। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक एग्जाम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है। अगर आप ओडी दे रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑन डिमांड एग्जाम में टीएमए नहीं होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में क्या नहीं होता है, टीएमए नहीं होता है। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स नहीं देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक एग्जाम में ही टीएमए होता है। ठीक है, गेटिंग, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, सो दैट यू गेट द कंप्लीट आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट प्रोसेस। रिजल्ट का कैसे रहता है जब आपने एग्जाम दे दिया, तो देखिए यहाँ पूरा प्रोसेस समझिए। जब आपका एनआईएस बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जाम कंडक्ट के बाद उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, और उसके अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के बाद, जब भी आपने एग्जाम दिया होगा, वो पब्लिक एग्जाम दिया होगा या ओडी एग्जाम दिया होगा, उसके 45 डेज के बाद आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और वो रिजल्ट आप ऑफिशियल जो आपका पोर्टल रहता है, डैशबोर्ड रहता है, वहां पे से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मार्कशीट आपका वहां पे से इश्यू हो जाता है, और उसके बाद आपका जो भी है आप फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं। 12th के बाद आपको जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, या 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन लेना है, वो सारी चीजें हो जाती है। आपको यहाँ पे थोड़ा एक और चीज लगती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, टीसी यहाँ पे से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स कभी कभी लगते हैं। तो वो सारी चीजें हम एनआईएस के पोर्टल से क्या कर सकते हैं, आपका ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप एनआईएस का फॉर्म भरे। ठीक है ना, गेटिंग, आपको स्ट्रीम बहुत अच्छे से सेलेक्ट करनी है, आप कौन से स्ट्रीम के बच्चे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक एग्जाम वाले ने ओडी का फॉर्म भर दिया, ओडी वाले ने पब्लिक का भर दिया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सारे करेक्टली, डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होने चाहिए, इमेज फॉर्मेट में होने चाहिए, ध्यान रखना। जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई वो आपके हमेशा आईएमजी फॉर्म, जेपीजी फॉर्मेट होता है। जेपीजी फॉर्मेट जो रहता है या पीएनजी फॉर्मेट जो होता है उसके फॉर्म में होने चाहिए।
आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन वेरीफाई करना है। एक बार आपने जैसे सब्जेक्ट चूज की तो जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया वो सिलेक्ट अच्छे से हुए कि नहीं हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। टीएमए सब सबमिट करनी है टीएमए डेडलाइन से पहले, क्योंकि डेडलाइन के बाद टीएमए सबमिट नहीं होती है, लेट फीस लगती है। और लेट फीस के बाद एक बार लेट फीस होने के बाद क्या होता है, पोर्टल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो टीएमए के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते फिर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपने ट्रैक रखना है और उसके साथ आपने एडमिशन क्रेडेंशियल आपकी जो भी है, एडमिशन क्रेडेंशियल मतलब आपका रेफरेंस नंबर जो है, आई कार्ड जो आपका आता है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपने पास आपको क्या करनी है, रखनी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे जो जिन बच्चों का एडमिशन प्रोसेस हुआ रहता है उनका डैशबोर्ड कैसे दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वाई सी अभी अगर आपको इतना अगर प्रॉब्लम, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो फर्स्ट टाइम एनआईएस के थ्रू कर रहे हैं, हमें उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, हम लोग उतना इतना डिटेल जो भी आपने समझाया वो तो बहुत अच्छे हमारी अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए हो गया है, बट हमें उतना आइडिया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, आप हमें गाइड कीजिए। तो अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, वी आर एक्सपर्ट एनआईएस गाइडेंस के लिए हम लोग काम करते हैं। सारे जो भी है आपका सेंटर सिलेक्शन से लेकर आपका टीएमए से लेकर आपका एग्जाम फॉर्म से लेकर एनीथिंग दैट यू वांट, वो सारे किसी का हम सोल्यूशन यहाँ पे देते हैं। एडमिशन सपोर्ट है, सब्जेक्ट सिलेक्शन हेल्प देते हैं, टीएमए असिस्टेंस मिलता है, एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, पब्लिक एग्जाम के लिए या ओडी एग्जाम के लिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट आपको अवेलेबल रहता है। सतीश साइंस अकेडमी खुद का ही ऐप है ना, तो उसमें आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है, ऑफलाइन में आप सेंटर में विजिट कर सकते हैं। सेंटर आपको पुणे विश्रांतवाड़ी में आपको सेंटर मिलेगा। अब मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको क्या करूंगा, जैसे आपका एडमिशन फॉर्म भर जाता है तो आपको क्या होगा, कंफर्मेशन का मैसेज आता है। ठीक है ना, कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद आपको क्या दिखता है, डैशबोर्ड दिखता है। क्या दिखता है, डैशबोर्ड दिखता है। तो एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, डैशबोर्ड कैसे दिखता है। और अगर आप मुझे कमेंट करना है, मैं एक और वीडियो नहीं तो आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे एडमिशन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरते हैं, वो हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। हेडिंग गाइस, तो वो हिसाब से रहेगा। तो गाइस जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो अभी मैंने वन ऑफ द माय स्टूडेंट जो हमारे एंड से जिनका एडमिशन प्रोसेस हुए हैं, उनका मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको डैशबोर्ड दिखता है जहां पे आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द टीओसी एग्जाम एंड रिजल्ट सब कुछ आपको दिखेगा। एप्लीकेशन स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एडमिशन हुआ रहेगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस क्या आएगा, एडमिशन कंफर्म्ड। एडमिशन कंफर्म आपको आना चाहिए। आपने जो फीस पे की हुई उसका यहाँ पे से आपको पेमेंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पे आपका जैसे एडमिशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट आई कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पे आई कार्ड लिख के आएगा, यहाँ पे आई कार्ड आप प्रिंट करा सकते हैं। पब्लिक एग्जाम का जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पे एफए एग्जाम फी आउट फॉर 26 एंड पे पब्लिक एग्जाम फी आउट फॉर 26। तो ये आपके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या हुआ है देखने को मिल रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके साथ नेक्स्ट है तुम्हारा रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे आप पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट यहाँ से आपका ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके हैं ई सर्विसेज, किसी भी चीज के लिए अगर आपको अप्लाई करने हैं वो यहाँ पे से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद टीएमए का जो पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टीएमए। ठीक है, टोटल मार्क असाइनमेंट आप जैसे देखने गए तो यहाँ पे डाउनलोड टीएमए का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए एंड टीएमए स्टेटस, यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सारे स्टडी मटेरियल के भी डाउनलोड, स्टडी मटेरियल जो भी सैंपल पेपर है, बुक लिस्ट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारा चीज आपको क्या, जैसे आपका पूरा एडमिशन हो जाता है तो ये सारा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन रहता है, वो हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी पार्ट यहाँ पे डिफिकल्ट लगा हो, किसी के लिए और डिटेल वीडियो आपको चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।